हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं, उनके हिसाब से देखते हैं कि आज के दिन कैसे ट्रेड रहा, कल के दिन क्या ट्रेड बन सकता है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ये है हमारे पास ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार जो आप आज के दिन देखेंगे, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड जो आज के दिन आप देखेंगे। ये आपका वर्जिन सीपीआर है जो रेजिस्टेंस के लिए या सपोर्ट के लिए काम करता है। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है हमारा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल जो आज के दिन भी हम देते हैं, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो यहाँ तक हम स्ट्रेटेजी के कुछ पैटर्न को हमने सीखा और समझा। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, उनको हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, ईएमए कॉन्सेप्ट को कैसे हम यूज कर सकते हैं वो है। इसमें हमारे पास जो 2 दिन का सीपीआर जो होता है उसको हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें आपके पास वाइड है तो आपका साइडवेज रह सकता है, या नैरो है तो हमारा ट्रेंडिंग मार्केट या ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। अब ट्रेडिंग के लिए आपको जरूरत क्या है? ट्रेडिंग के लिए आपको जो साइकोलॉजी है जो धीरे धीरे करके आपकी बिल्ड होगी, वो उसका काम 50% होता है। 30% हमें चाहिए होता है रिस्क मैनेजमेंट, और 20% आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो। जैसे इसमें हम सीपीआर की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो 20% है। उसमें सिर्फ इतना ही है कि उसके आपको सारे पैरामीटर पता होना चाहिए, वो किस तरह से वर्क करती है। उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए। फिर हम उन ट्रेडों को लिख सकते हैं, वो जनरल होना चाहिए। फिर उसमें हमारी किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं इमोशंस। इमोशंस के लिए हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी होती है, क्या चीज़ डिसिप्लिन में लानी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। उसको धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है जब ट्रेड के हिसाब से, उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें आपको फोमो में होती हैं, उन फोमो को हमें किस तरह से कंट्रोल करना होता है उसके ऊपर है। फिर हमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर हमारे पास पोजीशन साइजिंग, फिर है हमारे पास किस किस पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं उसके हिसाब से फिर हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उससे सीखते हैं, समझते हैं। इन लास्ट हम है ना कि रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इन रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अपने कैपिटल का कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने। तो ये पूरा मोटा मोटा आपको एक ट्रेडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज हो गया। अब हम एक एक करके बात चलते हैं कि अगर हमने ये सीख लिया तो प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो प्रैक्टिकली के लिए हमने, जैसे आईसीआईसी बैंक था, आईसीआईसी बैंक की बात करें तो ये हमारे पास में दिन की पहली कैंडल के नीचे ब्रेकआउट रहा है, जो हमें ये वाला सेटअप प्रोवाइड कराता है, जिसके हिसाब से 1:2 हमारा यहाँ तक होता है। यानी कि हमको यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिल गई, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। टारगेट हमारा 1:2 रहेगा। एंट्री आपको मिली क्योंकि वो दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज दे देगा, हमारे पास में ये सेटअप बनेगा, जो कैंडल क्लोज करेगी वही हाई का स्टॉप लॉस होगा। ये आपको कंटिन्यू, आपको ये सारी चीज पहले से पता है ट्रेड लेने से पहले। अगर ये कंडीशन है तो हमारा ये होगा। जेई हिंडाल्को में सेम था कि आपको पहले से पता है कि मेरा रिस्क कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है। ऐसे ही आपको लार्सन और टूर्बो में ओडी सेटअप है। ओडी सेटअप क्या कह रहा है कि हम कल के लो के नीचे क्लोज कर गए हैं, तो हम जब तक कल के लो के नीचे हैं तब तक हम बीएरएस हैं, और बीएरएस के हिसाब से आपको ओडी सेटअप के हिसाब से 1:2 आप अप्लाई कर सकते हैं। आरसीआर क्या कहता है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, कि दिन की कैंडल पहली रेड हो और वहां से रिजेक्शन होके हमें रेड कैंडल बन जाए तो हम उस लो तक आप जा सकते हो, वहां तक का आपका टारगेट हो। उसके बीच में आपको 1:2 मिल जाए तो वेल एंड गुड।
और नहीं तो आपको मैक्सिमम वही टारगेट रखना होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो जीसीबीओ है वेदांता में। अब पीपीटी सेटअप बना था, यानी कि पिवट प्रेशर ट्रेड, जिसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए। ओपनिंग क्या है, सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग बने, वो तीनों चीजें हमें अप्लाई करनी होती हैं। क्या, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। वो तीनों पहले से पता है कि मेरा एंट्री ये है, स्टॉप लॉस ये है और टारगेट ये है। उसके बाद है हमारे पास गेम्स। गेम्स में भी ओडी सेटअप के हिसाब से आपको तीनों चीजें आपको पहले से पता है। फिर है हमारे पास अपोलो टायर। इसमें ओडी सेटअप बाई साइड बना है, तो बाई साइड बना है तो ओडी सेटअप की सारी कंडीशन आपको पहले पता। ओडी सेटअप एवॉट इंडिया में बना, तो उसमें आपको कंडीशन पता है। आपको वही कंडीशन है जैसे केमिकल, टाटा केमिकल में आपको यहाँ देखने को मिला, और आपको सिंपल सा पता है कि ओडी सेटअप है क्या और कहाँ बन रहा है। कल के हाई के ऊपर क्लोज करके हैं और ग्रीन कैंडल है, उसी लो के एसएल के हिसाब से आपको तीन ही चीजें फोकस करनी है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। पीपीटी सेटअप के हिसाब से पेज इंडस्ट्री में आपको यहाँ आपको देखने को मिला सिर्फ तीन ही चीज फोकस है, मेरी एंट्री है कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है। ऐसे इवनिंग स्टार बना है पीआई इंडस्ट्री में। हम कल के ऊपर ओपन हुए और कल के नीचे क्लोज कर गए, यानी कि ये सेटअप में ये दिखा रहा है कि 1:2 हमें टारगेट रखना है और आपका स्टॉप लॉस है ना अपने हाई के ऊपर। ये ओडी सेटअप है, ओडी सेटअप फिर भी पिनटैक में, यहाँ पे भी आपको। फिर है हमारे पास एनएचपीसी। इसमें पीपीटी सेटअप के आप हिसाब से आपको सेल साइड ट्रेड देखने को मिला। एनसीसी में भी आपको पीपीटी के हिसाब से सेल साइड ट्रेड मिला, क्योंकि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है। फिर आती है हमारे पास मिथुन फाइनेंस। मिथुन फाइनेंस में आपको जैसे फर्स्ट लो बना, प्राइस ऊपर मूव करके रिट्रेस होके जब इसी लो के पास रिजेक्ट होके जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप इस हाई के लिए जा सकते, जो डब्ल्यू रिवर्सल को करती है। चलिए नेक्स्ट हमारा और एग्जांपल देख लेते हैं। एलआईसी जो इवनिंग स्टार है, कल के हाई के ऊपर ओपन हुए, हम नीचे क्लोज कर जा रहे हैं, तो इवनिंग स्टार बनता है और यहाँ पे भी हमें टारगेट देखने मिला। इन फाइनल पीपीटी सेटअप जेएसडब्ल्यू स्टील। ये सारे हमने सेटअप्स देखे, जिनमें सेटअप बना, सेटअप में हमने तीन चीज देखी, एंट्री, एग्जिट, और एग्जिट कौन सा है, टारगेट का एग्जिट है या स्टॉप लॉस का एग्जिट। ये बहुत सारे स्टॉक में आप देखेंगे, किसी में हिट होगा, किसी में स्टॉप लॉस हिट होगा, किसी में टारगेट हिट होगा। ये सिर्फ है, अब ऐसे ऐसे करके आपको साइकोलॉजिकली है ना उसके अंदर आप एंटर करोगे, तब आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चलेंगी कि ये आपके पास में है ना, ये वीकली पिवट है। वीकली पिवट से क्या है कि जैसे ही उसके आगे वहां से बाउंस आ सकता है, ऐसे ही ये मंथली पिवट है, यहाँ से नीचे जब जाएगा तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो ये धीरे धीरे करके आपको ये सारा पार्ट आपका साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस टारगेट करके आपको क्या है, मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको अपनी है ना पॉसिबिलिटी दिखा सकते। तो ये सारी चीज आपको एक ट्रेडिंग के लिए जरूरत होती है, वो सारा कुछ हम एक ही रेगुलर वीडियो में हम डेली डिस्कशन करते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।